टॉक्सिन और TSH, और अगर ये हार्मोन बराबर नहीं प्रोड्यूस हुए, मतलब इक्वल अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को कहा जाता है थायराइड की समस्या। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है या आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से होगी हाइपर या हाइपोथायराइड। खास बात करें इसके बारे में, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि आपका हार्मोन का अमाउंट जो है वो नॉर्मल बना रहे, और हाइपर और हाइपो दोनों तरह के थायराइड्स पे ये काम कर सके। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मुझे हाइपर थायराइड है तो भी प्रोडक्ट यही रहेगा, हाइपोथायराइड है तो भी प्रोडक्ट यही रहेगा। क्या कॉम्बिनेशन रहता है इसके साथ में? थायराइड के लिए ये यूज किया जाता है सुबह शाम खाली पेट, दिन में बीच में लंच करने के बाद आपको लेना होता है इम्यूनोडॉक्स। सुबह शाम खाली पेट और दिन में लंच के बाद लेना होता है डाइबोडोग्रास, इम्यूनोडॉग्रास। वेरी मच इम्पोर्टेंट इसके बारे में। ये जो प्रोडक्ट की बनावट है ये कुछ खास बनावट इसलिए है क्योंकि ध्यान देना है कि कहीं आप इस प्रोडक्ट के चक्कर में एकदम से एलोपैथी ना छोड़ दें। नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, शुगर के लिए भी अगर आपको इंसुलिन इंजेक्शन लग रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम से एलोपैथी नहीं छोड़नी है, एकदम से एलोपैथी आपको नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट, क्यों, क्या कारण होता है? क्योंकि अगर आप एकदम से एलोपैथी छोड़ देते हैं तो जो चीजें कंट्रोल में दबा रखी है एलोपैथी ने वहां पर, वो जल्दी से आयुर्वेद पकड़ नहीं पाता, आयुर्वेद जड़ में चला जाता है। तो वो जड़ों को नहीं ठीक करेगा, ऊपर नहीं आता, तब तक वो एलोपैथी से हैंड ओवर नहीं ले सकता, चार्ज नहीं ले सकता। इसलिए आपको एकदम से एलोपैथी नहीं छुड़वानी होती है। अगर आपको सीधी प्यार की भाषा ना समझ आए तो मैं आपको डरावनी भाषा में समझा देती हूँ। अगर एकदम से एलोपैथी छुड़वाएंगे तो आपको हार्ट अटैक तक का खतरा होता है। अब आपको शायद समझ आ जाए, तो एकदम से एलोपैथी नहीं छुड़वानी है। आराम से प्रोडक्ट यूज करवाइए 1-1.5 महीना, टेस्ट करवाइए। टेस्ट अगर अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स आपको डॉक्टर बोल रहा है अच्छे हैं, तो आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से एलोपैथी का डोज धीरे-धीरे घटवाइए। धीरे-धीरे करके आप घटवाएंगे जब इस डोज को, तब आपकी जो चीजें हैं ये शायद एलोवेरा उतने ही ढंग से मैनेज कर पाए जितने ढंग से आयुर्वेदा उतने ही ढंग से मैनेज कर पाए शायद जितने ढंग से एलोपैथी मैनेज कर रही थी। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट यहाँ पर। ओके, इसका डोजेज मैं बता ही चुकी हूँ। इसको भी आपको खाना खाने के बाद लेना होता है, और जैसे मैंने बताया, इसको आपने खाना खाने से पहले लेना होता है सुबह शाम, और दिन में आपने लंच के बाद इम्यूनोडॉग्रास लेना होता है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार ये ले सकते हैं, 20 ml दिन में 2 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका दिस इज फीवरडॉग प्रोवाइड। फीवरडॉग प्रोवाइड बेसिकली आपके फीवर पे काम करता है। फीवर यानी बुखार की समस्या पे मैंने भी बताया था। अगर बच्चों को बुखार आ रहा है या फिर आपको पीलिया या हेपेटाइटिस इस तरह का कोई बुखार आ रहा है, इस तरह के सभी सिचुएशंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको फीवरडॉग का रस लेना है। बुखार लगातार आ रहा है तो आपको इसको वही 6-6 घंटे के गैप में जैसे पैरासिटामोल ली जाती है उस तरह से दिन में 4 बार लेना है। 15-15 ml ले सकते हैं। बच्चों को मैं बता ही चुकी हूँ, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, उससे ऊपर के बच्चे को 15 ml, 18 साल तक के बच्चे को मतलब 15 ml, और उससे ऊपर 25 से 30 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं आप। अगर बुखार लगातार आ रहा है तो उस हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करवाना है दिन में 4 बार। नेक्स्ट आता है एनाइन सैनिटरी पैड। एनाइन सैनिटरी पैड बेसिकली फीमेल्स के लिए इंटीमेट पार्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि मासिक धर्म के दौरान अगर अभी भी आप कपड़ा यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि आप खुद पीली चिट्ठी देके कैंसर को बुला रहे हैं। ये समझ लीजिए, मेरे कहने का सीधा अर्थ यही है। इस खतरे को समझिए। इसी वजह से भारत सरकार की शय से बनी थी मूवी पैडमैन, पता होगा अक्षय कुमार जी बहुत प्रचार करते हैं पैडमैन। अभी वो ऐड करते हैं कि मजा इसमें नहीं है, फू करने में नहीं है, मजा महिलाओं को ये देने में है। अगर आपने ध्यान से देखा उनका ऐड, सीधे उनके कहने का यही अर्थ है कि भैया सैनिटरी पैड का यूज होना चाहिए कपड़े की जगह। यकीन मानिए मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में इसीलिए कहा, मजाक की बात नहीं है। अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं, आप खुद पीली चिट्ठी दे रहे हैं कि यूट्रस कैंसर आओ मुझे इंफेक्शन दो। ठीक है, दूसरी चीज, बाकी सैनिटरी पैड के कंपैरिजन में अपने सैनिटरी पैड 8 गार्ड प्रोटेक्शन से बना हुआ है। इसके ऊपर नेगेटिव एनायन चिपिंग है जो कि आप कह सकते हैं आपकी हेल्प करने वाली है। बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये बेसिकली आपकी हेल्प करने वाली है, अगर आप कह सकते हैं यहाँ पर तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से आपको बचाने में। The next product we have here is your X एलोवेरा सिरप। बॉडी में आप ये कह सकते हैं ये जैसे इंजन के पार्ट्स में इंजन ऑयल होता है ना, जैसे बॉडी में सिरप
काम करता है, ठीक है। ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। स्किन संबंधित, हेयर संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैडम मैं बहुत टाइम से हेयर ऑयल लगा रहा हूँ पर कोई खास फर्क नहीं लगा, मैडम मैं बहुत टाइम से आपका ये प्रोडक्ट ले रही हूँ लेकिन मेरे पिंपल्स पे या दानों में कोई आराम नहीं मिला। उन सभी सिचुएशन के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है। मेजरली आप कह सकते हैं ये बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का काम तो करता ही करता है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है। इसीलिए स्किन केयर, हेयर केयर के लिए जब आप लेते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट लेना है 25 से 30 ml, और वहीं पर जब बॉडी में ल्यूब्रिकेशन के लिए लेते हैं तो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए लेंगे तो आप इसे ऑब्वियसली खाना खाने के पहले ले सकते हैं। इसके लेने का कोई ऐसा ढंग नहीं है कि अगर आप ये कहें कि इस प्रॉब्लम के हिसाब से इसको लिया जाता है। अगर आपको स्किन के लिए लेना है, एसिडिटी गैस के लिए लेना तो खाना खाने से पहले, अगर वहीं आपको ल्यूब्रिकेशन के लिए नॉर्मली रूटीन में चाहिए बॉडी में तो आप इसे खाना खाने के बाद लीजिए, ठीक है। 25 से 30 ml। इसका डोजेज पे ऐसा ऑल्टरेशन कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास बात, एलोवेरा को आयुर्वेद की संजीवनी बूटी कहा जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम क्यों लेंगे भैया ल्यूब्रिकेशन, क्या जरूरत है? तो इसीलिए बॉडी के सारे पार्ट्स को इंजन ऑयल की तरह, जैसे इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स में वो काम करने में मदद करता है। एक खास बात बताएं ब्रेन के बारे में जो मुझे बहुत जरूरी लगती है आपको बतानी। जैसे लीवर जो है वो जाना जाता है सबसे ज्यादा रिपेयरिंग कर लेता है। शराब पी के लीवर खराब करते हैं तो डैमेज रिपेयर हो जाएगा, किसी को लीवर डोनेट कर दीजिए डैमेज हो जाएगा तो रिपेयर हो जाएगा। 55% तक 60% तक लीवर डोनेट होने के बाद भी वो रिजुविनेट होके रिकवर होके और वो नया बन जाता है, पूरा फिर से 100% रिट्रीव हो जाता है। वैसे ही एक बिल्कुल लीवर से उल्टा आपके बॉडी का ऑर्गन है ब्रेन। ऐसा ऑर्गन जो कभी रिकवर नहीं होता, अगर इंजरी हो गई तो वन वे है, फिर उसके बाद रिकवरी कभी नहीं होनी है, ये समझ लीजिए। इसलिए अगर छोटे मोटे अंदेशे के रूप में ब्रेन की कोई समस्या लगती है, नहीं भी लगती है, तो भी ब्रेन की एक रिपेयरिंग के लिए, दुनियादारी के तनाव से ब्रेन को बचाए रखने के लिए हमेशा ब्रेन डॉग आपको लेना चाहिए। वन वे डैमेज होता है इसीलिए पूरा शरीर खुला होता है, लेकिन आपको डॉक्टर, पुलिस से लेकर और डॉक्टर से लेकर सभी बड़े वैज्ञानिक तक यही कहते हैं कि टू व्हीलर्स या ओपन एरिया में हमेशा आपको हेलमेट पहनना चाहिए। किस लिए? क्योंकि इसकी रिपेयरिंग का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। ये ऐसी हिस्सा है जहां पर कैंसर, आपने ब्रेन में कैंसर नहीं सुना होगा आज तक, नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि एक रूप क्या होता है, पहले गांठ बनती है, फिर ट्यूमर बनता है, फिर ट्यूमर से कैंसर बनता है। ब्रेन इतना नाजुक ऑर्गन है कि ट्यूमर में ही इंसान को ले डूबता है, कैंसर तक तो बनता ही नहीं है, बन ही नहीं पाता है, ट्यूमर में इतना नाजुक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ब्रेन डॉग आपको नॉर्मल लाइफ में, मैं खुद यूज करती हूँ, ब्रेन डॉग आपको नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल ब्रेन की काम करने के तरीकों के लिए यूज करना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। अब बीमारियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज तो अपने पे अप्लाई कर सकते हैं ना, सामने वाले व्यक्ति को क्या कह के बताएंगे। बात करें, मैं आपसे पूछा भैया मुझे डिप्रेशन है, भैया मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं चीजें भूल जाता हूँ, या भैया मुझे पेपरों में अच्छे नंबर लाने, या इस तरह की कोई भी आपको समस्या हो रही है, इस तरह की समस्या, आधे सर का दर्द, माइग्रेन है, इस तरह की कोई भी समस्या मैं रिकमेंड किया था, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने डॉग के साथ में तुलसी साथ में एज एन एंटी डिप्रेशन लेना ही लेना होता है। ब्रेन को हर समस्या, अल्जाइमर्स हो जाए चाहे कोई भी समस्या, उससे रिकवर करने में मदद करता है, ठीक है। उस समस्या को वहीं के वहीं निपटा देगा। खास बात इस प्रोडक्ट के बारे में, 500 mg नीचे से पहले नंबर पे देख लीजिए, शायद लिखा हुआ है, किसलिए? ताकि ब्रेन में डैमेज ना हो, वो नसें जिस प्रेशर के जैसे डैमेज हो सकता है, वो नसें उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए नसों को प्रेशर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे शहद को यूज किया गया है। कैसे यूज किया था? 25 से 30 ml दिन में। नॉर्मली जन प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, उन्हें खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्स-ट्रिफला प्रवाहिकवाद, वात पित्त और कफ पे काम करता है। बॉडी में वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष को बैलेंस करने के लिए। इसके बारे में खास बात करें तो ये आपके वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष जो आपकी बॉडी का ही हिस्सा होते हैं उनको बैलेंस करता है, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बॉडी में, अच्छा कोई भी बीमारी के लिए प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी बीमारी के लिए दवा लेते हैं, प्रोडक्ट हटाइए, जगह दवा लेते हैं डॉक्टर से आप, तो डॉक्टर साथ में नॉर्मली बुखार में भी एक गैस की गोली लिख देता है कि सुबह खाने पे पहले ये खा लेना, बाद में कुछ और खाना। किस लिए? ये दवाइयां खाओगे साथ में तो गैस की गोली सुबह सुबह लेनी है,
जिन महिलाओं ने सिजेरियन डिलीवरी से मतलब बेबी को जन्म दिया, उन्हें पता होगा दी जाती है गैस की दवा। किस लिए दी जाती है? क्योंकि जब भी आप कोई बाहर से दवाई या कोई भी चीज बॉडी में एंटर कराते हैं तो वात पित्त और कफ हिल जाता है। वात पित्त और कफ के हिलने से आपको गैस की दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए भी किसी भी प्रोडक्ट के यूजेज या ना यूजेज की सिचुएशन में आपको त्रिफला का रस लेना होता है, आपके वात पित्त और कफ को मैनेज करते हैं। पहचानेंगे कैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष? कफ सर्दी जुकाम होता है, नॉर्मली सर्दी जुकाम बुखार होता है, बुखार ठीक हो गया, कफ ठीक होने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं वात पित्त के, गैस बनती है, पेट तनता है, पैर खींचते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है, सब वात पित्त और कफ की प्रॉब्लम है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने से नॉर्मली पहले आप इसे लिया करते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है आफ्टर एक्स त्रिफला प्रवाही क्वाथ इज योर एक्स बीटोन ऑइंट, इकलौता हमारा मसाजिंग जेल ये कह लीजिए। इसके बारे में खास बात अगर बात की जाए तो ये ब्रेस्ट को टोन अप करने के लिए, महिलाओं को ब्रेस्ट को टोन अप करने के लिए हेल्प करता है। आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग आप कह सकते हैं कि सैगी ब्रेस्ट हो गए हैं, उनको वापस से टोन अप करना रात को सोने से पहले। स्किन की मसल्स की टाइटनिंग का काम मजबूत करता है। मसाजिंग जेल है एक खास बात। दूसरी बात इसके बारे में, अगर आपका शरीर शुरू से ऐसा दुबला पतला सा रहा है तो आप मास डॉग के यूजेज के साथ इसको ले सकते हैं। अगर आपको एक फुलर और कह सकते हैं टोन्ड अप बॉडी पसंद है तो आप मास डॉग ले सकते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ेगा। साथ में आपको लेना है बीटोन ऑइंट मसाज के लिए, ताकि आप एक टोन्ड अप और फुलर बॉडी का अनुभव कर सके। नेक्स्ट आता है आपका आदि डॉग प्रवाही क्वाथ, एडिक्शन पे काम करता है। एडिक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू और ड्रग्स की। ठीक है, फोन का एडिक्शन कोई दूर नहीं कर सकता, सॉरी ये मजाक था, लेकिन फोन और चाय के लिए हमारा अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना है तो हम उसके लिए माफी मांगना चाहेंगे। ओके, यहाँ पर शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और साथ में ड्रग्स की बात हो रही है। नॉर्मली आप बिना बताए दे सकते हैं किसी भी खाने के आइटम में 10 से, मतलब वो साइकोलॉजी का फर्क पड़ता है ना दिमाग पे। अरे मुझे तो उल्टी से लगने वाली है, अब तो उल्टी होने वाली है, तो उसे बताइए मत। उनको लगने लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि शायद मैंने कुछ खाया पिया ऐसा है जिसकी वजह से लग रहा है, कोई बात नहीं, चलें दीजिए, हम ना बताएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर जैसे नॉर्मली हम नशा कम करने की कोशिश करते हैं, वजन नशा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो दिक्कत सबसे बड़ी आती है वो आपको रहती है, आप कह सकते हैं किस चीज की। अगर सिंपली बात की जाए यहाँ पर तो दोबारा से नशे के दोबारा से उजागर हो जाने की या दोबारा से आप कह सकते हैं शुरुआत हो जाने की। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन डोपामाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है और ये डोपामाइन आपको मजबूर करता है उन चीजों का दोबारा सेवन करने से जिनको आप रोकना चाहते हैं या जिनकी वजह से डोपामाइन सिक्रीशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में यहाँ नीम काम करता है। साथ में यहाँ पे आंवला आपका किसी भी प्रकार के नशे का काट है। इसके अलावा यहाँ पर भृंगराज है, आपका वो आंवला है, लीवर के ऊपर हेपाटो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, आपके लीवर को सुरक्षित करेगा। साथ साथ बहुत ही खास बात इसके बारे में है, वो ये कहती है कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लीवर की जो अब तक डैमेजेस हो चुकी है नशे की बाकी चीजों को यूज करके, उस डैमेजेस से भी रिपेयरिंग में मदद करता है। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आफ्टर दिस इज आफ्टर आदि डॉग प्रवाही क्वाथ वी हैव हियर इज योर नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज योर जेसी ऑयल। जेसी ऑयल बताते हैं ना, दर्द में लगाते हैं, जुकाम में लगाते हैं, भाप के पानी में यूज करते हैं, वही है। ऑइंट फॉर्म में इसलिए क्योंकि मार्केट में जितने भी आपके इस तरह के मुंह वॉलिनी और जो भी कमर दर्द है ये सब आती चीजें ये ऑइंट फॉर्म में आते हैं। तो जिन लोगों को ऑयल फॉर्म समझना है उनके लिए जेल फॉर्म यानी ऑइंट फॉर्म है, बॉडी को पैकिंग को मिक्स करके लगाना होता है। इस तरह से मिक्स करें, आप शेक करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ। एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ बेसिकली आप कह सकते हैं एलर्जी की समस्या के लिए, कोई कॉस्मेटिक एलर्जी हो जाए, कोई चीज ऐसी यूज कर ले जो आपको सूट नहीं की है और उससे आप एलर्जिक हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं आप खुशबू से, बदबू से, इस तरह की चीज से, परफ्यूम से, फूलों से, आपसे इस तरह की चीज से एलर्जिक है, उन सभी सिचुएशन में आपको ये यूज करना होता है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार आपको पीना होता है ऐसे, किसके साथ? इम्यूनोडॉक और आपका मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक के साथ। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और खास बात, अगर आपको इसके बाद भी असर नहीं समझ में आता तो आप इसके साथ में क्लोरोडॉक भी ले सकते हैं।
नीम और तुलसी यहाँ पर नीम और तुलसी इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। गिलोय आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है, और ब्राह्मी और हल्दी जो है आपके ब्रेन की एलर्जी की समस्या आपको महसूस हो रही है। विंडॉक ऑयल, आई हैव आल्सो गॉट एन एलर्जी, लेकिन शायद आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख नहीं रही होगी। मैं एलर्जी डॉग के रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट 2 दिन में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट 2-3 दिनों में जब भी हमारी मीटिंग होगी, यू कैन सी दिस रिजल्ट कितनी जल्दी चेंज होता है। तो ओके, होपफुली अब आपको दिख रही होगी एलर्जी, इसीलिए मैं बीच में कैमरा भी बंद कर रही थी। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एलर्जिक हो गया है, और नेक्स्ट 2 दिन की मीटिंग में भी मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि ये इतना इफेक्टिव है कि रिजल्ट देगा। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव हियर इज एक्स विंडॉक ऑयल। नेक्स्ट मीटिंग तक मेरा फिर से चमकता हुआ चेहरा मिलेगा आपको। एक्स, माय अश्योरेंस इस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, वी हैव एक्स विंडॉक ऑयल। वेन्स, नसों के ऊपर काम करता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या के लिए डिजाइन किया गया है। वेरिकोज वेन्स खून की चाल सुस्त होने की वजह से, नरम होने की वजह से नसों के गुच्छे बन जाते हैं जो कि ऊपर से दिखाई देने लगते हैं और दर्द करते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये दर्द वाली चीज हो जाती है। तो ये होता है बुढ़ापे में या फिर प्रेगनेंसी में। बुढ़ापे में अगर आपको है तो साथ में आपको थंडर ब्लास्ट भी लेना होता है, आपको पता है, ग्लास गर्म दूध के साथ में। अगर प्रेग्नेंट महिलाओं को है तो ये उन्हें सिर्फ ऊपर से लगाने के लिए लेना है, थंडर ब्लास्ट वो लोग नहीं ले सकती है, ठीक है। एक बात और खास इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको भी रगड़ना नहीं है, मालिश नहीं करनी है। कि लगाना है क्या, तो सबको सिकाई की दिक्कत लग रही है तो आप गर्म कपड़ा रख के सिकाई कर सकते हैं। वैसे इसमें तो सिकाई की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आराम लगने लगेगा। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज योर एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर। एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर बेसिकली का जो भी काम है वो काम करने में आपकी मदद करता है। मेहंदी के काम की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं सर को ठंडक देता है, फफोले, दाने, खुजली, इस तरह की समस्या। 2-4 बूंदे सर पे पड़ गई बारिश की, एकदम खुजली होने लगी, गर्मी पड़ गई, एकदम खुजली होने लग गई, दाने से हो जाते हैं, इस तरह की समस्या के लिए होता है। तो उसके तो मेहंदी भी लगा सकते हैं। तो ये पाउडर क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया है, पहली बात तो नेचुरल मेहंदी बहुत दुर्लभ हो गई आज की डेट में। दूसरी चीज, मेहंदी आपके बालों को रफ कर देती है, ड्राई कर देती है, इसलिए मेहंदी में के साथ बालों की नरिशमेंट की चीजें भी मिक्स की गई हैं। आंवला, भृंगराज, नीम, तुलसी, ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं साथ में, जिससे कि आपके बालों को, आप कह सकते हैं, प्रॉपर बालों को भी नरिशमेंट मिले। और उसके साथ साथ आप एक चीज यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये आपके सर पे खुजली, गर्माहट, उसके असर को भी कम करे, दर्द में आराम दे। इसे आप, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, नींबू या दही के साथ मिक्स करके, लोहे के बर्तन में मिक्स करके, जो भी इसका पर्पस उस तरह से आप लगा सकते हैं 15 दिन के गैप से। एक चीज और, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा, कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए इससे आप काले कलर की उम्मीद ना लगाएं। ओके, जो कलर इसमें दिखाई देगा, लाल या मेहरून, जो मेहंदी का कलर नेचुरल होता है, वही कलर आपको मिलेगा। दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। प्रोडक्ट वाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आप लोग अपनी टीम के लिए एज अ आइडियल होते हैं। आप लोग अपनी टीम के लिए एक आदर्श के रूप में होते हैं। अगर आप नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को एक प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, आज आपकी एक व्यक्ति की डाउनलाइन है, आज आप एक व्यक्ति की को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इस मीटिंग से जोड़ रहे हैं, अगली बार आपकी हजारों की टीम हो सकती है, लेकिन वो एक व्यक्ति जो आपको आज सेंडो बनियान में घूमते देख लेगा ना मीटिंग में, वो लाइफ में कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा, वो लाइफ में कभी आपको अपना मन से गुरु नहीं मान पाएगा, सामने चाहे वो कुछ भी बोले। इसलिए अपनी फेस वैल्यू को शुरू से मेंटेन कीजिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो मैंने अभी शुरू में कहा आपसे, इससे पहले वाली मीटिंग में भी कह चुकी हूँ, मैं हर बार कहूंगी आपसे कि कोशिश कीजिए कि हर बार 3 नए व्यक्ति आप जोड़ने की कोशिश करें। स्पेशली नंबर देख के मैं जरूर मेंशन करूंगी कि कोशिश कीजिए हर बार आप 3 नए व्यक्ति जोड़े। उन 3 नए व्यक्तियों की अगली बार कोशिश होनी चाहिए नए 3 व्यक्ति जोड़ने की, क्योंकि जैसे ही आपको मेरा मीटिंग का लिंक मिलता है और आपको देख के लगता है कि मैडम की मीटिंग हम अटेंड कर चुके हैं, हमारे पास बहुत जानकारी है, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके पास जानकारी हो सकती है, लेकिन ये जो काम है ये टीम का कह सकते हैं आप टीम वर्क है। यहाँ पर जब तक आपकी टीम सारी जानकारी नहीं ले लेती, जब तक आप लोग टीम वाइज जानकारी में फुलफिल नहीं आते, तब तक आप नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये फील्ड ऐसी है, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे बनाए जा रहे हैं, जब तक आप सामने वाले को इसका एक्चुअल अहमियत डिलीवर नहीं करेंगे, आप ये कैसे ही मान के चल सकते हैं कि आपकी टीम ग्रो करेगी।
इसलिए 3 नए व्यक्तियों को जोड़ने की जिम्मेदारी लीजिए। देखिए अपनी रैंक के हिसाब से आप इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, 3 का 6 कर सकते हैं, 6 का 9 कर सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू, बट कम से कम 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी आप लीजिए। कैसे, क्यों लेनी होती है जिम्मेदारी? मतलब कॉल करके बताना, मैसेज नहीं, मैसेज ड्रॉप कर दिया खत्म काम नहीं, कॉल करके बुलाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोगों को पता है 9 अगस्त की भैया ट्रेनिंग है हमारी शाम के 6 बजे की, लेकिन उन्हें यही नहीं याद होता कि 6 से 7 हो चुका है, 6 बज चुका है, हमें मीटिंग में ज्वाइन करना है। तो उन लोगों के लिए आपको कॉल करके एक बार रिमाइंड कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नए जुड़े हैं, आ जाइए, उन्हें भी जिम्मेदारी, पर जब तक नहीं है तब तक आप उनके गुरु हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, हमेशा ध्यान रखिए इस फील्ड में जुड़ने से पहले। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, पर किसी का सही मार्गदर्शन करके उसके भाग्य में जो एक सुख लिखा है उसको भोगने के लिए उसका साथ दे सकते हैं। ये सुख भोगने का ही एक तरीका है आप लोगों के अचीवमेंट्स। मैं पहले ही बहुत बार बात कर चुकी हूँ इस बारे में। परिवार की खुशी के लिए होते हैं ये अचीवमेंट्स। आपकी जिस तरह की मेहनत आप करते हैं उस मेहनत का असली फल आपका परिवार देख सके, इसलिए होते हैं अचीवमेंट्स। और इन्हीं अचीवमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। जैसलमेर जोधपुर टारगेट के लिए ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, आज सोमवार हो चुका है, 5 हफ्ते बचे हैं, कम टाइम बचा है। कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आप अचीव करें, और अब तक जिन्होंने अचीव कर लिया उनको ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग कांग्रेचुलेशंस, और आप सभी लोग अचीवर्स हैं, फाइटर्स। नॉलेज आप सभी को बराबर दी जा रही है, सिर्फ मेहनत का फर्क है, और ये मेहनत का फर्क दिखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा और मैं कर रहा हूं, तो मुझ में और उसमें फर्क दिखना चाहिए। मेरी और उसकी मंथली चेक का फर्क दिखना चाहिए, मेरी और उसकी रैंक्स का फर्क दिखना चाहिए। जो मेहनत नहीं कर रहा और जो मेहनत कर रहा है, यानी मैं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट चाहिए। इस तरह से आपको अपना काम करना होता है। इट फ्रॉम माय साइड। बाकी सभी चीजों के लिए आपके पास वन ऑफ द बेस्ट गुरु है। गुरु के बारे में अगर मैं बात कहूँ, वन ऑफ द मोस्ट आइडियल लीडर्स में से एक है, और अचीवमेंट में भी अपने टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट सर की अगर तारीफ की जाए उतनी कम है। और इतना बेहतर गुरु अगर आपको मिला है जो उंगली पकड़ के मंजिल तक पहुंचा रहा है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी आपकी किस्मत और हो सकती है। मार्गदर्शक आपको मिल चुका है, कृष्ण रूपी सारथी आपको मिल चुका है, बस अर्जुन की तरह आपको अपना युद्ध खुद जीतना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का। और मैंने एक चीज अभी शुरू में ही कही थी, ये बात एक बार चेक कर लेती हूँ अगर कृष्णा सर इज हियर। ओके, सर इज नॉट अवेलेबल। एनीवे, मैंने आपसे शुरू में भी एक बात कही थी कि मैंने रेज हैंड के लिए बोला, किसी ने रेज हैंड किया, मैंने कहा अपना हैंड डाउन कर लीजिए, और वो हैंड डाउन हो गया। वेरी डिसिप्लिन टीम, बहुत अच्छे लोग हैं आप। सर की अनअवेलेबिलिटी में भी, सर मीटिंग में बिजी है, आई नो दैट, और सर की अनअवेलेबिलिटी में भी आपने इतने बेहतरीन ढंग से पूरी मीटिंग को सुना, सारी चीजें नोट की। इतनी मेहनती और आप कह सकते हैं जज्बे वाली टीम को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। अपनी पूरी कोशिशों के साथ जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का मीटिंग से जुड़ने के लिए और इस मीटिंग को सुनने के लिए, नोट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये चीजें फील्ड में आप जल्द से जल्द उतारेंगे और अपनी रैंक्स, अपनी चेक सब में एक इम्प्रूवमेंट, एक अच्छा और अच्छा बदलाव लाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।